Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. So in today's class we will further continue exercise 2.2. So इससे previous lectures में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखा था. आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखना है जो कि लास्ट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन नंबर 3 के आपके पास टोटल 2 ही पार्ट्स हैं. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये अभी तक हमने जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस कर लिए ना उनको कंबाइन करके उन्होंने क्वेश्चन मिला के दिए. ठीक है, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था उसमें भी 2 इक्वेशंस थे लेकिन दोनों लीनियर इक्वेशंस थी. तो आपको पता है कि लीनियर इक्वेशंस के लिए जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनता है. तो हमने देखा था कि जो दो लाइंस है वो आपस में जिस पॉइंट पे कट हो रही थी, मीट हो रही थी, इंटरसेक्ट हो रही थी, तो वो हमारे पास सॉल्यूशन था. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान से देखें, दोनों पार्ट्स में आपके पास एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है क्योंकि एक्स के ऊपर जब कोई पावर नहीं होती तो पावर 1 होती है. इसका मतलब है एक लीनियर इक्वेशन है. इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी. ठीक है, मींस ऐसी लाइन जिसमें कोई कर्व नहीं होगा. इसी तरह ये जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, इसमें हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 2. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जब भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ जाती है. इस तरह की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, इससे पैराबोला शेप बनती है. ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ना, ये जो लीनियर इक्वेशन के लिए जो ग्राफ है ये बिल्कुल वैसे बनेगा जैसे हमने 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देखा था. सिंपल के ग्राफ्स कैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है और ग्राफ की लाइन बना लेनी है. और ये जो इसका सेकंड पार्ट है, ये जो सेकंड इक्वेशन है, इसको भी सॉल्व करना है और ग्राफ बनानी है. अब इसको हमने ग्राफ कैसे बनाना है ये एक्सरसाइज 2.1 में आपको दिखाती हूँ. ये देखें, एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 29 मैंने ओपन किया. इसमें ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 किया था ना, ये बिल्कुल वही है. देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 में ये इक्वेशन जो थी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, इसको हमने ग्राफ के थ्रू बताना था. कुल जिस तरह हमने ये वाला पार्ट किया था ना, सेम एज इट इज अब हमने वो वाला पार्ट करना है. ठीक है, सो यहाँ पे देखें, सॉल्यूशन देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट का. तो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया. सबसे पहले तो मेरे पास ये दो इक्वेशन है, दोनों को लेबल कर लिया. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. इक्वेशन 1 को दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है और देखना है कि हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही है. सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिख ली है. ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, सब क्या होता है क्वेश्चन में, एक्स की जगह एक्स की कोई भी वैल्यू लेनी होती है, वो इस इक्वेशन में पुट करनी होती है और देखना होता है कि वाई की वैल्यू क्या आ रही है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, आप एक्स की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. जैसे दो वैल्यू सिर्फ लेनी होती है तो मैंने 4 और 5 लिया. क्यों 4 और 5 लिया, देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगी ना, मैं आपके सामने सॉल्व करके बताती हूँ. एक्स की जगह 1 लिखे, 8 1 सा 8 माइनस 32. तो 8 माइनस जब 32 हम करेंगे ना तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -24. तो ये जो आंसर है ये मेरे पास नेगेटिव में आ रहा है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा नंबर चूज किया है कि जिनको जब आपस में सॉल्व करेंगे ना तो आंसर पॉजिटिव साइड पे ही जाएगा. आपकी मर्जी, आप ये भी ले सकते हैं 1 2 3 4 कोई भी नंबर ले सकते हैं. ठीक है, तो मैंने अब फॉर एग्जाम्पल एक्स की जगह 4 लिख लिया. जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 4 लिखें. 8 4 तो 32, 32 में से 32 निकालेंगे 0. पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं 4, आंसर क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, ये 0. इसी तरह एक और वैल्यू लेनी होती है, 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं. एक्स की जगह मैं 5 ले लेती हूँ. यहाँ एक्स लिखा था, यहाँ 5 लिखेंगे. 8 5 क्या होता है 40, दोनों को माइनस करें क्या आ जाता है 8. पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे 5, फिर 8 की वाई की वैल्यू लिखते हैं क्या आई हुई है 8. तो इस तरीके से हम एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए. इसी तरीके से अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो फिर कैसे करते हैं. ये अब ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, दोनों का जो ग्राफ है ना वो एक ही बनेगा. अब ये इक्वेशन लिख लिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो वाला यूज करना होता है. कैसे करते हैं, जो आपके पास यहाँ पे देखें, पहला नंबर होता है ए स्क्वायर, बीच में लिखा होता है 2ab. ये ऐसा फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर बीच में 2ab लिखा होता है. हमने जो बी स्क्वायर वाली वैल्यू है ना, ये बी स्क्वायर वाली ये ढूंढनी होती है. वो कैसे पता चलेगा, एक्स के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है, 6 लिखा है ना, आपने सिंपल इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर. जब भी हम एक्स के साथ जो भी नंबर लिखे उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आंसर बनता है, 2 3 6, ऊपर 3 आ जाता है. इसका मतलब है कि वो जो बी स्क्वायर की वैल्यू हमने ढूंढनी है ना वो क्या है 3. तो जो वैल्यू मैंने ढूंढी है ना उसको यहाँ पे भी लिखें, ए का स्क्वायर उसको के साथ भी लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ भी स्क्वायर लगा के प्लस भी और माइनस भी, और ये जो आखिरी नंबर जो भी लिखा है वो लिखना है. ठीक है, हमेशा पहला नंबर लिखें, इसकी हेल्प से जो आपने बी स्क्वायर वाली वैल्यू ढूंढ ली है वो लिखें, एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा जो ऊपर नंबर लिखा है वो लिखें. और दरमियान में 2ab आपने खुद से लिखना है. ये जो 2ab होता है ना फॉर्मूले का, ये खुद से लिखें. कैसे, -2 a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू. अब क्या करना होता है, हमेशा प्लस वाला नंबर पहले लिखना है. पहले 3 नंबर्स को कंबाइन करके ये फॉर्मूला, हमें पता है कि ये a + b होल स्क्वायर के इक्वल होता है. ये बहुत डिटेल से क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज जब 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था तो बहुत डिटेल से बताया हुआ. ठीक है, पहले तीनों नंबर्स को कंबाइन करके ये a + b होल स्क्वायर का, अगर 2 के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है. स्क्वायर का फॉर्मूला बन के इसको सॉल्व करें. 3 का स्क्वायर 9 + 8 एज इट इज.
-9 और +8 क्या होता है -1। अब आपने इसको कंपेयर करना होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, इससे कंपेयर करना होता है। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें वर्टेक्स पता चले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ऐसे पैराबोला शेप बनेगी। तो यहाँ से ये जो इसका कॉर्नर पॉइंट होता है, जहाँ से हम इसको ऊपर की साइड पे लेकर आते हैं, जहाँ से कर्व बनेगा उसकी वैल्यू हम इसके जरिए निकालते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए -h, यानी कि ये जो x के साथ जो नंबर माइनस हो रहा होगा वो h की वैल्यू होगी। तो h की वैल्यू क्या आ रही है 3, और k की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे देखिए प्लस के होता है। यहाँ पे अगर माइनस के साथ नंबर आ रहा है ना, इसका मतलब है कि k की वैल्यू क्या है -1। इसका मतलब होता है कि x एक्सिस पे ये नंबर होना चाहिए, k का मतलब होता है कि y एक्सिस पे हमने ये पॉइंट जो है वो ढूंढना है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ तक करने के बाद आपने इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके ग्राफ के लिए जैसे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के लिए तो ये 2 पॉइंट्स पता चल गए ना, इसको आप सिंपल एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट कर देते हैं। इसके लिए तो अभी हमें कोई पॉइंट ही नहीं पता चला, तो वो आपने इस तरीके से x की कोई वैल्यू लेनी होती है और उसको अपनी इक्वेशन में पुट करना और देखने हैं कि आंसर क्या आते हैं। कैसे पुट करते हैं, अब देखें यहाँ पे ना ये हमारे पास हिंट होती है। आप इस नंबर को देखें 3 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है ना उससे थोड़े से नंबर आगे ले लें और थोड़े से नंबर उससे पहले ले लें। तो 3 तो लेना ही लेना है, 3 से आगे 4 5 6 ले लिए, 3 से पीछे 2 1 0 ले लिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब जरा इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये नंबर्स तो चूज कर लिए। अब 0 का मतलब है ये वाला क्वेश्चन अभी हम इस साइड को सॉल्व करें ना, खाली ये आपके पास लिखा हुआ होगा ऐसे x² -6x + 8। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में इस इक्वेशन की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू 0 ले रहे हैं। यहाँ 0 है और +8, जब आप ये लिखेंगे कैलकुलेटर में इक्वल प्रेस करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 1 लिखें, यहाँ पे 1 लिखें, इक्वल प्रेस करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर इसी तरह 2 3 4 5 6 अप टू 17 को 7 को करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाना है, सबसे पहले इसी का ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ हमें बनाना आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जब भी हाईएस्ट पावर 2 होती है तो इस तरह पैराबोला वाली शेप बनती है। अब कैसे बनती है, ठीक है, ध्यान से देखें। एक्स एक्सिस पे सारे पॉजिटिव नंबर हैं 0 से लेके 7 तक, तो ये 0 होता है ना, 1 से लेके 7 तक एक नंबर एक्स्ट्रा मैंने 8 भी लिख लिया। इसी तरह ये जो वाई एक्सिस है इस पे आंसर सबसे बड़ा नंबर क्या है 15, तो 15 तक तो लिखने हैं, आपकी मर्जी है 1 2 3 करके लिखें या फिर मैंने 3 नंबर्स का गैप लेके 3 6 9 इस 3 का टेबल लिख लिया, 18 तक लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब ऐसे करें, एक्स एक्सिस पे होना चाहिए 0, ये एक्स एक्सिस है, इस पे 0 कहाँ होता है, ये वाई पे होना चाहिए 8, तो ये वाई एक्सिस है ना, 8 कहाँ होगा 9 से थोड़ा सा पीछे, तो यहाँ 0 से ऊपर आ जाए और 9 से थोड़ा सा पीछे। यहाँ पे मेरे पास एक पहला पॉइंट आ गया, ये 8। ठीक है, अगला नंबर है एक्स एक्सिस पे होना चाहिए 1, ये 1 है, वाई पे होना चाहिए 3, 3 कहाँ ये, तो 1 से ऊपर आ जाए, कितना ऊपर 3 के सामने यहाँ पे दूसरा डॉट लगा दिया। अभी हम सिर्फ क्या करें, डॉट्स बना रहे हैं। फिर एक्स एक्सिस पे होना चाहिए 2, ये एक्स एक्सिस है 2 और वाई पे 0, जो 0 जब भी आएगा ना इसका मतलब है आपने उसको देखना ही नहीं है, सिर्फ एक्स पे होना चाहिए 2, ये एक्स एक्सिस पे ये 2 है। फिर एक्स एक्सिस पे होना चाहिए 3, एक्स एक्सिस है ये 3 लिखा हुआ है और वाई पे होना चाहिए -1, तो -1 है ना, माइनस वाले नंबर्स तो नीचे साइड पे होते हैं, तो ये ऊपर 3 है ना, नीचे मैंने एक नंबर सिर्फ -3 लिख लिया, तो -1 कहाँ होगा, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, तो 3 से नीचे और -1 के सामने यहाँ पे ये एक डॉट लगा लिए। फिर एक्स एक्सिस पे होना चाहिए 4, वाई पे 0 है ना, तो इसको छोड़ने एक्स एक्सिस पे सिर्फ 4, ये वाला नंबर 4 है। फिर एक्स एक्सिस पे 5 और वाई पे 3, तो 5 से ऊपर 3 पे डॉट। फिर एक्स एक्सिस पे 6 और वाई पे 8, तो वाई पे 8 कहाँ होगा 9 से थोड़ा सा पहले, तो 6 से ऊपर आ जाए और 8 के बिल्कुल सामने यहाँ पे ये वाला डॉट लगा दिया और लास्ट 7 के सामने कितना ऊपर आना है, वाई पे 15 होना चाहिए, 15 के सामने ये डॉट लगा लिए। ठीक है, अब ये लगाने के बाद ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ये जो पॉइंट था ना, इसका क्या काम था, ये था x, y। एक्स एक्सिस पे ढूंढे 3 कहाँ है, ये लिखा होता है, और y पे होना चाहिए -1, -1 कहाँ है, यहीं पे होगा। ऑलरेडी आपने इस जगह पे पहले ही एक पॉइंट लगाए हुए देखें, टेबल में ना हमने 3 और -1 पे लगाया हुआ था पहले कि x एक्सिस पे 3, y पे -1, वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। जब आप ये सारे पॉइंट्स बना लेंगे तो आपने क्या करना है, पहले पॉइंट से बनाना शुरू करना है। पहले पॉइंट को दूसरे से ज्वाइन करें, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, इस तरीके से। ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट यही था ना 3, -1, ये वर्टेक्स की वैल्यू थी। इसका मतलब होता है कि यहाँ से अब आपने ऊपर जाना है, इसको अगले नंबर से फिर इस तरह ज्वाइन कर लिए। ठीक है, ये सारा भी हमने जो ग्राफ बनाया है ये इस साइड का इक्वेशन नंबर 2 का बनाया है। अब इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ कैसे बनाना है, यहाँ पे देखें 2 वैल्यूज आई हुई ना, एक 4,0, मैं इधर साइड पे लिख लेती हूँ 4,0 और दूसरा पेयर क्या आया हुआ था 5,8। तो अब जरा ग्राफ में से आपने देखना है कि 4 एक्स एक्सिस पे 4 कहाँ है, ये एक्स एक्सिस है 4 कहाँ है, ये वाई पे 0 है, इसलिए 0 को तो देखनी नहीं है। तो ये जो मैंने रेड से डॉट लगाया ना, एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है, ये लगा लिए। फिर एक्स एक्सिस में होना चाहिए 5 और वाई पे 8, ये एक्स एक्सिस है ये 5 है, वाई पे 8 कहाँ होगा 9 से थोड़ा सा पीछे, 5 से ऊपर 9 से थोड़ा सा पीछे, ये एक डॉट।
जो रेड से लगाए हुए हैं ना, ये जो 2 पॉइंट्स आए ना लीनियर इक्वेशन के, ये इसको शो करें। अब ये जो 2 पॉइंट्स है लीनियर इक्वेशन है ना, तो सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो आपने स्केल रखना है, ठीक है, और बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन लगानी है, ऐसे लाइन लगानी है कि वो इन दोनों पॉइंट्स को कट करते हुए गुजर जाए, ठीक है। सोल्यूशन वो वाला होता है, सोल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे ये दोनों, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ कट हो रहा है। अब देखिए, एक तो यहाँ से लाइन गुजर रही है और यहाँ से, यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों ग्राफ्स आपस में कट हो रहे हैं। तो ये एक्स एक्सिस पे दोनों कट हो रहे हैं ना, यानी कि ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू हमें पता है कि ये 4 है। एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई पे तो कोई पॉइंट ही नहीं है, यानी कि 0। इसको हम लिख सकते हैं ना 4,0। ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, इसलिए वाई पे इसकी वैल्यू 0 होगी। और दूसरा पॉइंट कैसे, अब यहाँ पे मैंने ना ग्राफ बना लिया था, दूसरा ग्राफ मैंने ज़रा खुला करके बनाया तो वो पूरा आ गया। यहाँ मैंने ग्राफ बना लिया था, इसलिए अब मैं आपको ओरली समझा देती हूँ। यहाँ पे ना आपने वैल्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, ठीक है। यहाँ से फिर आपने क्या करना है, इस लाइन को एक्सटेंड करना है, इसको भी आप इसी डायरेक्शन में बढ़ा दें, इसको भी आपने इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये जो पैराबोला वाला ग्राफ है ना, और ये वाली लाइन है, ये दोनों जो है ना एक पॉइंट पे जाके ना ऐसे ऊपर कट होंगे। उस पॉइंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, मैंने रफ वर्क में करके देखा था, यहाँ पे स्पेस कम हो गई थी। तो अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जब आप 10 देखेंगे ना, और यहाँ वाई एक्सिस पे नंबर 48 बन रहा होगा, तो वो एक पॉइंट होगा जहाँ पे ये वाला पॉइंट ऐसे करके ये ऊपर जा रहा होगा और ये वाला पॉइंट यहाँ से ये ऊपर जा रहा होगा। यहाँ पे ना ये दोनों ऐसे करके कट हो रहे होंगे, तो उससे आपने देखना है कि नीचे एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू 10 बन रही होगी और सामने जब देखेंगे ना तो वाई एक्सिस पे 48 बन रही होगी। इसी तरह 3 का टेबल ही कंटिन्यू कर लें। तो ये 2 पॉइंट है, एक ये वाला और एक जो ऊपर बनेगा। तो ये हमारे पास जो 2 पॉइंट्स है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2 देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, लास्ट पार्ट है। अगेन इसी तरह ये जो पहली होती है इक्वेशन 1 है, ये जो दूसरी इक्वेशन 2 है। पहली लीनियर इक्वेशन है, इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, तो लीनियर को सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। एक दफ़ा x की जगह 0 रखें, 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है y की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो x कॉमा y होता है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है 2। इसी तरह अब अगली दफ़ा y को 0 रख दें। अगर मैं अपनी इस इक्वेशन में y की जगह 0 कर दूँ तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 2, तो पहले 2x की वैल्यू 2, फिर y की वैल्यू 0। ये सॉल्व हो गया। इसका काम सिर्फ इतना सही है, इन 2 पॉइंट्स को ग्राफ में हमने प्लॉट करना है, जो एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब इसको शो करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास लिखी हुई है। हमें पता है कि जब कंप्लीटिंग स्केयर वाले हमने क्वेश्चंस किए थे तो उसमें हमने देखा था कि एक्स स्केयर के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई लिखा हुआ तो हम उसको बाहर कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ 2 है ना, 2 को मैंने ब्रैकेट लगा के उसके बाहर लिख दिया, 2 बाहर चला गया। यहाँ पे तो 2 लिखा हुआ ही नहीं है, ना कोई ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में आता है जैसे हम कॉमन ले लें। तो यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं लिखा ना जो कॉमन में जा सके, तो फिर आपने क्या करना है, जो नंबर आप बाहर ले रहे हैं ना उसी को इसी के नीचे लिखते हैं बस। इसी तरह 10 को हम लिख सकते हैं ना, 2 5 10, तो ये 2 तो बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया, खाली 5, जैसे मैंने अगले स्टेप में लिख दिया है। तो बेशक कट कर दें, 2 कॉमन ले लिए, यहाँ x क्या रह गया, यहाँ ये नंबर इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और 2 5 या 10 होता है, 2 बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया, खाली 5, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद हमने अपना फॉर्मूला कंप्लीट करना होता है कंप्लीटिंग स्केयर का। वो क्या लिखा होता है, ये पहला नंबर a स्केयर होता है, बीच में 2ab है, तो x के साथ जो भी नंबर लिखा है उसको आपने सिंपल 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, ये जो वैल्यू होती है ये b स्केयर की वैल्यू होती है। तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा इस नंबर को प्लस के साथ स्केयर के साथ लिखना है, एक दफ़ा माइनस के स्केयर के साथ लिखना है, और लास्ट नंबर एज इट इज़। जब आपको a स्केयर पता चल गया, b स्केयर पता चल गया, तो दरमियान में जो 2ab होता है वो खुद से लिखें। 2 लिखें, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू लिख ली है। अब जब आप इसको आपस में कट करते हैं ना, तो ये वही x डिवाइडेड बाई 2 वही चीज़ ऊपर वाली बन जाएगी। हमेशा पहले 3 नंबर्स को कंबाइन करें, ये a प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला बन रहा है। इसको सॉल्व करें, 1 का स्केयर 1, 4 का स्केयर 16, और नीचे जो 5 है वो एज इट इज़। फिर 1 को 16 से डिवाइड करें, 0.0625, माइनस 5 करेंगे, दोनों नंबर को माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये 5.0625 आपके पास बन जाएगा। अगर आपने कोई नंबर कॉमन लिया, यानी कि ब्रैकेट के बाहर है ना, पूरी ब्रैकेट के बाहर है, तो एक दफ़ा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एक दफ़ा अंदर वाले नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.125 बन जाएगा। यहाँ पे भी फ्रैक्शन फॉर्म है तो सिंपल डिवाइड कर लें, तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 0.25 बन जाता है। इसलिए करें क्योंकि हमें वर्टेक्स की वैल्यू चाहिए होती है h, k की, तो वो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अभी जैसे हमने पार्ट 1 में देखा था, y इज इक्वल टू ब्रैकेट में a x माइनस h का स्केयर फिर प्लस k। तो ये जो x में से जो नंबर माइनस हो रहा होता है, h की वैल्यू है हमेशा इधर माइनस होना चाहिए। अगर प्लस है तो आपने खुद से इस नंबर के साथ माइनस लिखना है, यानी कि यहाँ से हम पॉइंट वाली वैल्यू ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। h के साथ माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस है, इसका मतलब है कि h की वैल्यू क्या आ रही है, -0.25। ये k की वैल्यू है, k के साथ भी प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस लिखना है।
जो साइन यहाँ पे है ना, अगर तो वही साइन ऊपर है तो आपने सिर्फ नंबर लिखना होता है, और अगर उसका ऑपोजिट साइन है ना तो फिर आपने साइन लिखना होता है। जैसे यहाँ माइनस, फॉर्मूले में माइनस आता है, यहाँ प्लस है, तो मुझे आंसर में भी माइनस लिखना है। यहाँ फॉर्मूले में प्लस है लेकिन ऊपर माइनस है, तो फिर मुझे ऊपर माइनस, अगर ऊपर नंबर के साथ माइनस है तो वो लिखना है। ये पहली वाली वैल्यू x होती है, ये वाली वैल्यू y होती है। ये ग्राफ बनाते हुए यहाँ से हमने अपना जब ग्राफ बनाएंगे ना तो इस पॉइंट पे से इसको ऊपर लेके जाना है, ठीक है। अब ज़रा ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ x की ले ली हैं, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव ले ली हैं, कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव ले ली हैं। ये नंबर आए ना 0.25, तो 0 से आगे कुछ नंबर ले लिए हैं जो पॉजिटिव होते हैं और 0 से पीछे कुछ नंबर ले लिए हैं जो नेगेटिव होते हैं। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये जो मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसको आपने लिखना है। ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपके पास लिखा होगा y = 2x² + x - 10। क्या किया, सबसे पहले जहाँ जहाँ x है ना वहाँ आपने कैलकुलेटर में ऐसे -3 लिखना है, बिल्कुल ऐसे ब्रैकेट्स बना के लिखें। जब आप ब्रैकेट के बाद इक्वल प्रेस करेंगे ना तो 5 आ जाएगा। अगर ब्रैकेट्स नहीं बनाएंगे ना, डायरेक्ट स्केल लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरह जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 लिखते रहें ऐसे, -10 इक्वल प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। इस तरीके से ये सारे नंबर्स फाइंड कर लिए। अब इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ में बिल्कुल ऐसे प्लॉट करते हैं। x एक्सिस पे +3 तक भी -3 तक भी, तो ये जो x एक्सिस वाली लाइन होती है इस पर +3 तक भी -3 तक भी लिखी है। इसी तरह y एक्सिस पे सबसे बड़ा नंबर आ रहा है 11 और माइनस में नंबर सबसे बड़ा आ रहा है -10, तो ये जो y एक्सिस है इस पे मैंने 2 का डिफरेंस लेके नंबर लिख लिए हैं, 2, 4, 6, 8 और नीचे भी इसी तरीके से लिख लिए। अब पहला पॉइंट देखें, x एक्सिस पे होना चाहिए -3, y पे होना चाहिए 5। x एक्सिस पे ये -3 है, y पे 5 कहाँ होगा, ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव नंबर है 4 और 6 के दरमियान में, तो यहाँ से ऊपर आ जाए, यहाँ से सामने आ जाइए, एक पॉइंट बन गया। फिर अगला है x एक्सिस पे -2 और y पे -4। x एक्सिस पे -2 और y पे -4, -4 कहाँ है, यहाँ, तो -2 से नीचे -4 के सामने ये दूसरा डॉट बना लिए। फिर x एक्सिस में -1 और y पे -9। x एक्सिस पे -1 है, y पे -9 का होगा 8 और 10 के दरमियान में, तो -1 से नीचे यहाँ के सामने एक डॉट लगा लिए। फिर x एक्सिस पे होना चाहिए 0 और y पे -10। जब भी 0 आ जाते हैं ना उसको छोड़ दें, y पे -10 कहाँ होते हैं, ये y एक्सिस है, इस पे -10 कहाँ होगा, ये रहा। फिर x एक्सिस पे होना चाहिए 1 और y पे होना चाहिए -7। -7 कहाँ होगा, 6 और 8 के दरमियान में, तो 1 से नीचे -7 के सामने डॉट लगा लिए। फिर यहाँ फिर 0 आ गया, तो y की वैल्यू को छोड़ के x एक्सिस पे 2 कहाँ लिखा हुआ है, x एक्सिस है, ये 2 है, इस पर डॉट लगा लिए। और x एक्सिस में होना चाहिए 3 और y पे होना चाहिए 11, तो 11 कहाँ होगा, 10 और 12 के दरमियान में, यहाँ पे डॉट लगा लिए, ठीक है। ज्वाइन करने से पहले ये जो हमारे पास वर्टेक्स का आंसर आया हुआ था, ये वाला, इन दोनों पॉइंट्स को मैं इधर सामने लिख लेती हूँ। क्या आंसर आया था, -0.25 और -10.125। ज्वाइन करने से पहले ये वर्टेक्स पॉइंट होते हैं, इसको ढूंढें, ये x होता है, ये y होता है। x एक्सिस पे -0.25 का है, ये x एक्सिस है ना, -0.25 कहाँ होगा, 0 से बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है, इस साइड पे होगा। y एक्सिस पे -10 कहाँ होगा, ये तो आगे पॉइंट वाले नंबर है, इसको छोड़ दें, -10 कहाँ होगा, ये -10 है ना, बिल्कुल एक बारीक सा डॉट नीचे, तो इस पॉइंट से नीचे आ जाए और 10 के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे यहाँ पे मैंने ये डॉट लगा लिए, ठीक है। अब जरा इसको ज्वाइन करें, पहले पॉइंट को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से। ये जो न्यू वाला पॉइंट है ना, इससे अब आपने ऊपर की तरफ जाना है, इसको फिर इस पॉइंट से, इसको आगे, फिर इसको इस पॉइंट से और इसको लास्ट वाले के साथ ऐसे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ये कर लिए। अब इसके बाद जब आप ये वाला बना लेंगे ना, ये तो सारा काम हमने किया था अभी इस इक्वेशन के लिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, 2 है, तो इसकी शेप ऐसे ही बनेगी। ये बना लिया इसका ग्राफ। अब इसका ग्राफ के लिए ये 2 पॉइंट्स हमें चाहिए। कौन से पॉइंट्स आए थे, 0,2 और 2,0। 0,2 और 2,0। एक्स पे 0 है, इसको छोड़ दें। वाई एक्सिस पे 2 कहाँ होता है, ये वाई एक्सिस है, 2 कहाँ होगा, ये देखिए मैंने रेड से डॉट लगा लिए। अगेन 0 आ रहा है, इसको छोड़ दें। एक्स एक्सिस पे 2 कहाँ होता है, ये होता है, ये एक्स एक्सिस पे 2। ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने सिंपल क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ज्वाइन करेंगे और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ऐसे सिंपल स्केल से आपने ना स्ट्रेट लाइन बनानी है जो इन दोनों पॉइंट्स को कट करे। अब यहाँ पे तो ये देखें, ये वो 2 ग्राफ्स है ना, एक सीधी लाइन और एक ये यू वाली लाइन। तो यहाँ पे तो सीधी लाइन इस शेप के साथ कट हो रही है इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस लाइन को बड़ा भी कर लूँ तो आगे तो ये यू वाली शेप है ही नहीं, इस साइड पे लाइन एक्सटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब आपने इसको यहाँ से अगर लाइन एक्सटेंड करूँगी ना, इसलिए लाइन एक्सटेंड करें ताकि ये जो यू वाली लाइन, ये जो यू शेप बन रही होती है ना, इससे एक और पॉइंट पे कट हो जाए। इस पॉइंट पे 2 पॉइंट्स होंगे जिस पे आपकी जो दोनों लाइन्स आपस में कट होंगी, एक इस पॉइंट पे हो रही है, ठीक है, और एक यहाँ पे हो रही है। अब जरा इसकी वैल्यू देखते हैं कि क्या बन रही है। ये हमारे पास
यहाँ से देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा बन रहा है, एक तो ये वाला पॉइंट बन रहा है एक्स एक्सिस पे 2, ये एक्स एक्सिस पे ना, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई पे वैल्यू क्या होगी 0, और एक ये वाला बन रहा है -3,5, एक्स एक्सिस पे -3, अगर इस पॉइंट से नीचे आ जाए तो -3, और ये ना थोड़ा सा मेरे से लाइन बनाते हुए, जब आप स्केल से बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल ऐसे सीधी स्ट्रेट ऐसे करके बनेगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना ये फिर आपका 5 के सामने बनेगा, 4 और 6 के दरमियान में बन रहा होगा, यानी कि -3,5 बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन और ये आपस में कट हो रहे होंगे उसको डॉट बनाएं, उससे नीचे जो वैल्यू होगी वो एक्स एक्सिस पे नंबर होगा -3, उसके सामने जो वैल्यू होती है वो वाई एक्सिस की होती है, यानी कि वो 5 बन रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।